हम सबक नंबर 3 शुरू करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सबक नंबर 3 को पढ़ने से पहले आप सबक नंबर 1 और 2 को पढ़िए। सबक नंबर 1 और 2 की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां पर क्लिक करके लेसन नंबर 1 और 2 को पढ़ना सीख सकते हैं। उन दो असबाब को पढ़ने के बाद अगर आप सबक नंबर 3 को पढ़ते हैं तो ये आपके लिए ईजी भी होगा और आपको ज़्यादा समझ भी आएगी। तो शुरू करते हैं सबक नंबर 3। इसमें हम हरकत के मुतालिक पढ़ेंगे। ये हरकत क्या होती हैं? हरकत की जमा हरकत है। ज़बर, ये जो साइन है ये ज़बर का है। ज़बर, ज़ेर और पेश को हम हरकत कहते हैं। ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर और पेश हमेशा हरफ के ऊपर, जबकि ज़ेर हरफ के नीचे होता है। मिसाल के तौर पे ये बा जो है ये एक हरफ है, तो इसके ऊपर देखिए ज़बर इसके ऊपर मौजूद है और पेश भी, ये पेश है, पेश का साइन है, ये भी हरफ के ऊपर मौजूद है। जो कि ज़ेर है वो ये बा है तो इसके नीचे मौजूद है। ये जो साइन है ये ज़ेर का, ये हरफ के नीचे मौजूद है। तो अगला सवाल, जिस हरफ पर कोई हरकत यानी कि मुतहर्रिक किसे कहते हैं? पहला सवाल था कि हरकत किसे कहते हैं, अब दूसरा सवाल है मुतहर्रिक किसे कहते हैं। तो जवाब है कि जिस हरफ पर कोई हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। अब जैसा कि ये बा है तो इसके ऊपर ये हरकत है, ज़बर, ज़ेर और ये पेश, इनको हरकत कहते हैं। और ये हरकत जिस हरफ पर आएंगी उस हरफ को जो है हम मुतहर्रिक कहेंगे। तो ये बा के ऊपर हरकत है तो बा मुतहर्रिक, ये बताया जा रहा है जिस हरफ पर कोई हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। अगला सवाल, आगे हमको ये बताया गया कि ज़बर मुंह और आवाज़ को खोल कर जो है अदा की जाती है। ज़ेर जो है वो आवाज़ को नीचे गिराकर और पेश दोनों होंठों को गोल करके। मिसाल के तौर पे आप देखिए, बा, ज़बर बा, बा, आपका मुंह खुल जाएगा, आवाज़ भी खुल जाएगी। अब है बा, ज़ेर बी, 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 देखिए आवाज़ नीचे को जा रही है। अब ये बू है, अब जब तक दोनों होंठ गोल नहीं ना करेंगे ये पेश अदा नहीं होगी। बा, पेश, बू। तो ये हमको बताया जा रहा है इधर इस लाइन के अंदर। अब आगे है कि ये जो हरकत हैं इनको कैसे पढ़ना है। तो इनको हम झटका नहीं देंगे, लंबा नहीं करेंगे। हरकत को बगैर खींचे, बगैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ें। अब झटका कैसे नहीं देना, लंबा कैसे नहीं करना। अब ये बा, ज़बर बा, ये है दुरुस्त तरीका। अब मैं इसको पढ़ दूं, बा, ज़बर बा, ये है लंबा। इससे मना किया जा रहा है कि हरकत को बगैर खींचे। अब झटका कैसे देते हैं, बा, ज़बर बा, ये झटका है। तो हमें बताया जा रहा है कि ना झटका देना है ना लंबा करना है, बल्कि नरमी से मारूफ पढ़ना है। अब आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि अलीफ को हमजा कब पढ़ते हैं? अलीफ को हमजा कब पढ़ते हैं, ये जवाब लिखा हुआ है। अलीफ पर कोई हरकत या जज़म आ जाए तो उसे हमजा पढ़ते हैं। ये देखिए, ये अलीफ है, अलीफ के ऊपर ये हरकत है, ज़बर, ज़ेर, पेश, इन तीनों का नाम हरकत है। इसको आसान लफ्ज़ों में इस तरह से याद कीजिए कि ये जो अलिफ है जब तक अकेला है, इसके ऊपर कोई साइन किसी चीज़ का मौजूद नहीं है। साइन बहुत सारे आएंगे, 10-11 तरह के साइन जो है वो अलामतें हैं वो आएंगी। तो आपने ये देखना है कि जब तक अलिफ अकेला है वो अलिफ है, लेकिन अलिफ के ऊपर जब भी कोई भी चीज़ आ जाएगी तो वो अलिफ नहीं बल्कि हमज़ा बन जाएगा। तो इधर अलिफ पर कोई हरकत या जज़म आ जाए तो इसे हमज़ा कहते हैं। ये जज़म क्या होता है ये इंशाल्लाह हम सबक नंबर 7 में पढ़ेंगे। अब आगे हैं रॉ पर, रॉ को पुर कब पढ़ना है, बरी कब पढ़ना है। जो सबक नंबर 1 के अंदर हमने पढ़ा था, रॉ वो हरफ का पूछा जा रहा है, पुर कब पढ़ेंगे, बरी कब। जब रॉ के ऊपर ज़बर आ जाए या पेश आ जाए तो रॉ को पुर पढ़ेंगे, ज़ेर आ जाए जैसे ये है तो बारीक पढ़ेंगे। यही हमको बताया गया। रॉ पर ज़बर या पेश हो तो पुर पढ़ दें और रॉ के नीचे ज़ेर हो तो उसको बारीक पढ़ें। उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ चुके होंगे और अब इंशाअल्लाह हम सबक नंबर 3 को शुरू करेंगे। मैं आपको पढ़ाऊँगा और आप मेरे साथ मिल के सबक नंबर 3 को पढ़ेंगे। मेरे साथ मिल के रिपीट करते जाएंगे तो इंशाअल्लाह बेहतर अंदाज में आप